हाय गाइस। स्टडी विद वैभव में आप सभी का स्वागत है। और स्टडी विद वैभव में हम लोग आज जीडी का पेपर को सीधा देख रहे हैं। जीडी का पेपर आपको पता है जनवरी से फरवरी में हो जाएगा। तो जनवरी से फरवरी में हो जाएगा। मैं आपको 16 तारीख का पूरा पेपर देख लीजिए। ये आंसर की है, किसी की मैंने डाउनलोड की है। तो एग्ज़ाम टाइम जो है 4 से 5:30 वाला पहले पेपर है। आपको पूरा सुबह से शाम तक का पूरा पेपर 16/11/2021 का, यानी 16 नवंबर 2021 का जितना भी पेपर था पूरा मैटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस पेपर सेट में। आराम से देखिए और इसके सिलेबस का अंदाज़ा आप लोग इससे लगा पाएंगे कि रीजनिंग किस लेवल की थी, मैथ किस लेवल का था, जीएस किस लेवल का था। अब पूरा अंदाज़ा लगाइए। पूरा पेपर आपको मैं लगभग लगभग दिखा दूंगा, कम से कम एक सेट जरूर दिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं अभी पेपर में। जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन दिख लीजिए, दर्पण का क्वेश्चन है, ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है। आराम से हो जाएगा आपसे, ठीक है। दर्पण चित्र जो होता है दो तरीके का होता है, एक वाटर मिरर होता है और एक होता है मिरर का। तो ये मिरर का क्वेश्चन है, वाटर का नहीं है, मिरर वाला क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ, मिरर का क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है क्रिकेट का जैसे एलबीडब्ल्यू से वही संबंध शतरंज का किस चीज़ से है, ठीक है, चेकमेट से है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आराम से देखिए क्या क्वेश्चन का लेवल क्या था। मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहे दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, इसके श्रृंखला यानी सीरीज का क्वेश्चन है, सीक्वेंशियल सीरीज का ये क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, आराम से देखते हैं। तो ये क्या कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन एक आ गया है, बहुत बेसिक सा कथन निष्कर्ष का है। आराम से देख लीजिएगा इसको भी। निश्चित कूट भाषा में अलार्म को 150 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में फ्लोटर को किस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें तो दी गई भी संख्या के संबंध में सही दिखाता है। जैसे क्या दिया गया है, 11 दिया गया है, 14 दिया गया है, 137 दिया गया है। सेम ऐसे रिलेशन किसके किसके बीच बन रहा है ये बोल रहा है, रिलेशन बना के दिखाना है। ठीक है, ये क्या है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, रोक करके जिसको देखना होगा। मैं बस आपको पेपर के सिलेबस डायरेक्ट दिखा रहा हूँ कि नहीं सिलेबस वास्तव में क्या है। पूरा पेपर को देखिए, उसकी कठिनाई को समझिए। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता, आराम से देखते चले जाइए। देखिए इसका क्वेश्चन आराम से देख लीजिए क्या था। ये कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। कैलेंडर मैंने अभी आप ख़त्म किया अपने चैनल पे। 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आगे जाने वाला क्वेश्चन है। लीप ईयर आप देख लीजिए आराम से, उसके बाद क्वेश्चन लग जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते रहिए। ये पासा का क्वेश्चन है। ठीक है, इस जो एंड के फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। आराम से इसको पासा के सेक्शन में हम लोग कर लेंगे। जिस दिन ख़त्म करेंगे पासा, एक ही दिन में पूरा पासा ख़त्म हो जाएगा हमारे लेवल का। वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र पर बैठा गया है, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आपको दिख गया। सीटिंग अरेंजमेंट अभी चल रही है हम लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट। ये फिगर कटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लीजिए। उसके बाद में इसको से सर्च करिए। ये डिक्शनरी शब्दकोश को सेट करने वाला क्वेश्चन होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, शब्दकोश को सेट करने वाला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दकोश का क्वेश्चन कैसे सेट करेंगे, आप लोग आराम से कर लेंगे। इसको देखिएगा, हो जाएगा। कह रहा है ये किसका है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन इसमें अलग तरीके का आता है, ये पुलिस के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आता है। ये भी बहुत आराम से हो जाता है, बस केवल इसमें गिनना होता है कि कितने टोटल हैं, गिन के उसके बाद एक प्रॉपर जोड़ा बनाना चाहिए, बस हो जाता है। ये भी ये क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये होता है इस अलग तरीके का। इसमें थोड़ा रीजनिंग में ये भी बोर्ड मास का रूल यहाँ भी लगेगा, लेकिन बोर्ड मास के रूल के लिए थोड़ा, हाँ, यहाँ से ए का अर्थ होगा जोड़ना, बी का अर्थ होगा गुणा करना। होता ये सरलीकरण ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है, रीजनिंग का है। उसके बाद इसका क्वेश्चन एक ये आ गया है, ये सीरीज का है, सीरीज एंड सीक्वेंस सीरीज। आराम से हम लोग कर लेंगे जब चाहेंगे। ये भी देख लीजिए, कोडिंग किया है, इसको विकुटित करना है, दूसरे के लिए कोड बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आराम से देखिए। अब आ जाता है ये फिगर कटिंग फोल्ड वोल्ड करने का है। उसके बाद एक मार्क देने का, मार्क देने में कोई समस्या नहीं होगी, आराम से आप ये भी कर लेंगे। उसके बाद आगे चलिए, ये भी वही है, सीक्वेंस एंड सीरीज का आई थिंक है, करते रहिए। ये फिगर कटिंग का है, इसमें से ढूंढना रहता है कि सेम चित्र कहाँ मिलेगा, ऐसा चित्र, वही चीज़ ढूंढना है। ठीक है, आराम से देखते हैं और आगे क्या कर सकते हैं। चलिए बढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है, सीरीज का। सीक्वेंस एंड सीरीज को बनाना है। डी ई लिखा गया, फिर ई के बाद एफ लिखा गया, एफ के बाद जी लिखा गया, तो अगला एच लिखा जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। फिर ओ लिखा गया, एन लिखा गया, एम लिखा गया, एल लिखा गया। इट मीन्स उल्टा चल दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं। कह रहे हैं 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी तरह से संगत हैं, एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो इसमें असंगत है। ठीक है, असंगत ढूंढना है इसमें। ये क्वेश्चन दिया गया है सीरीज बना के, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात में। आराम से हो जाएगा ये भी आपसे। ये क्वेश्चन दिया गया है, पंक्ति वंक्ति वाली लगा के दिया गया, दो लड़कियां अंतिम स्थान पर कौन खड़ा है। ये क्या है, पंक्ति वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पंक्ति लाइनिंग वाला। 6 लड़कियां एबीसीडी द्वारा पंक्तियों में खड़ी हुई हैं तथा इनमें सम्मुख, ये अभी चल रहा है सीटिंग अरेंजमेंट, और इसके सेक्शन में हम लोग इसको पढ़ लेंगे आराम से।
बॉम्बे, अब ये आ गया आपका जीएस का सेक्शन, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज का, कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की थी? 1854 में की गई थी। फिर दूसरा क्वेश्चन इनमें से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? ये पूछा है। गणेश चतुर्थी आप लोग जानते ही हैं, गणपति बप्पा मौर्य महाराष्ट्र में कितना भयंकर तरीके से होता है। कह रहा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे कहाँ हैं? कितने हैं सर्वाधिक कस्बे हैं? कहाँ हैं, कैसे हैं, इससे नहीं मतलब है। तजाला गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? ये पूछा है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये कुछ करंट से रिलेटेड था तभी आया था। और ये 11 जुलाई वाला जो क्वेश्चन है ये तो दिवस का है, कोई दिक्कत नहीं है, दीव दिवस का जो क्वेश्चन होता है वहाँ से आता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 घटनाओं का स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था। लेकिन इसमें से कौन सी एक नहीं है, ये देखना है आप लोगों को। कह रहा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में संविधान की अनुसूची के दल बदल का, ये किस अनुसूची में गया था ये पूछना चाहता है। दल बदल कहाँ है? कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं होता, ये बता देना है। कह रहा है महान फुटबॉलर माराडोना का इतने में निधन हो गया, निम्न में से किस देश के थे ये पूछना चाह रहा है आपसे। निम्न में से कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, बताना है आपको। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे, ये पूछा है। अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त दिवस 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत संकुचन की उम्मीद दिखी, ये दिया है। क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो दिया गया कि भारत में 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें कितने पदक जीते हैं पैरालंपिक खेलों में। ये उसी टाइम पे पैरालंपिक खेल समाप्त हुआ था ना, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। सितंबर 2021 तक का पूछा है। अभी पिछले साल हुए थे ना ओलंपिक, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन ज़बरदस्ती पूछा गया। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? इब्राहिम को सम्राट करके मुगल सम्राट ने, पहला मुगल सम्राट है, तो बहुत आसान हो गया यार। कह रहा है फिर ट्विटर के विश्व स्तर पर नमक एक ऐसे ट्विटर की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाता है। ठीक है, पीने के लिए शुद्धता के उपयुक्त जल को के रूप में जाना जाता है, पेयजल के रूप में जाना जाता है। अभिनेत्री कंगना रनौत नामक फिल्म में 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इन्होंने मणिकर्णिका के लिए जीता था, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा। कह रहा है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक कौन सा है बताइए। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? इंपीरियल बैंक ही आज का एसबीआई बैंक बना है जाके आपका। ठीक है, इंपीरियल बैंक और एक दो बैंक मिलकर 1955 में स्टेट बैंक बन गए थे। फिर देखो आगे क्वेश्चन स्टेट बैंक का आ गया कि बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सा शामिल है। कह रहा मीर जाफर को वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में बनाया गया था, बताइए कब। फिर आगे बढ़िए, मेगा फूड पार्क योजना लक्ष्य, ये सब पूरा नाटक है, इसमें देख लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने सितंबर 2021 में पदभार संभाला, बताइए कौन थे ये। सोमालिया के प्रधानमंत्री का पूछ लिया था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल लाल लिट्स को नीला कर देता है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड के तहत किया जाता है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा मैथ का सेक्शन जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने करा दिया है। यही सेक्शन का शायद हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग ये कर चुके हैं। ठीक है, आराम से आप इसको देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ये कि केवल सिलेबस का अंदाज़ा मोटा मोटा लगाइए, बाकी कुछ मत सीखिए, अभी सीखना नहीं है यहाँ, केवल सिलेबस का अंदाज़ा लगाइए कि एक परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक हो गया लाभ हानि से थ्रू, एक लाभ हानि का क्वेश्चन ये हो गया 2, एक हो गया ये चाल और दूरी का 3, एक हो गया ये परसेंटेज का 4, एक और हो गया ये पेन का भाव, ये प्रतिशत से ये भी लगता है प्रतिशत का, ये हो गया 5। एक यहाँ आ जाइए, ये हो गया मेंसुरेशन का। ठीक है, एक ये क्वेश्चन फिर प्रतिशत का। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए ये चाल, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का। उसके और आगे बढ़िए फिर परसेंटेज का। इसीलिए बोलते थे कि आप परसेंटेज कितना बढ़िया कर सकते हैं, कर लीजिए। दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 में बेचता है तो कितने की छूट देकर, ये सब पूरा नाटक है। पढ़िए 5 संख्या के पहली 4 संख्याओं का औसत इतना, फिर इतना 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 करके इतना। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है यार, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये आगे और देख लीजिए, कह रहा है सोमू ने इतना इतना करके 7% प्रति 6 महीने की दर से सालाना ब्याज पर उधार लिया और साहूकार को धनराशि भुगतान किया। ये क्वेश्चन आपका आराम से, ये भी परसेंटेज के थ्रू लगा लीजिए। वैसे ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, परसेंटेज यहाँ भी लगता ही है। तो और आगे बढ़िए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर लेंगे इसको भी। और आगे बढ़िए, ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और आराम से हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। फिर और आगे बढ़िए आराम से, 4 गुने के हिस्से में 5 गुना, फिर तीसरे में 7 गुना बराबर है, तो ये वे भी इक्वेशन का बना के आएगा इसमें। वैसे इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, 6 प्रेक्षण दिए गए हैं, इतना इतना इतना
का औसत इतना है तो प्रथम 3 प्रेक्षण का औसत निकालना। एवरेज का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा यार। ये एक है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब ये कार्य समय दूरी का क्वेश्चन है, आराम से दिखेगा ये क्वेश्चन। और उसके बाद में ये 75 लीटर के मिश्रण के दूध में पानी का अनुपात इतना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये कितना है? ये क्वेश्चन परसेंटेज का मिक्सअप लग रहा है, परसेंटेज ही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 3, 5, 7 के अनुपात में लघुत्तम समापत्ति एलसीएम और दूसरी संख्या पहली संख्या के अंतर निकालना। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ABC एक साथ मिलकर किसी कार्य को इतने दिन में AB से 20% अधिक कार्यकुशल है, FC 20 से 5% अधिक कार्यकुशल है, 50%, तो B अकेले इस कार्य को पूरा कर सकता है। ये पूछा आराम से, ये भी हो जाएगा कार्य समय का। हाँ, ये कार्य समय का है। और ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। फार्मूला लगाइए, आराम से करिए। HCF LCM का एक क्वेश्चन और आ गया। और ये सिंपल इंटरेस्ट का एक 25वां क्वेश्चन आप यहाँ तक जब देख पाए। अब हिंदी का सेक्शन देखते हैं और ये एक पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। ये इंग्लिश हमारा नहीं है, इंग्लिश हम लोग नहीं लेने वाले हैं। हिंदी से करिए क्योंकि हिंदी में 25 ला सकते हो आप बहुत आसानी से। इंग्लिश में एक बार आपके लिए टफ हो जाएगा, बट हिंदी में मुझे लगता है अगर आप हल्का भी ध्यान दिए ना तो हिंदी में आप थोड़ा सा सफाई से करेंगे तो 20+ हर हाल में रहेंगे। और अगर हल्का भी आपको अच्छा आता है ना तो आप 25 पूरा करेंगे। तो ये हिंदी आ गई आपकी। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक दी। पुस्तक क्या की? भेंट की। फिलर करना है। कृपण का विलोम पूछना है, यानी दाता। कृपण यानी कंजूस होता है ना, उसका विलोम पूछा है। वाण यानी वाण का समानार्थी क्या होता है, यानी पर्यायवाची टाइप का। वाण समझ रहे हैं ना, जो राम जी लेके घूमते थे। धनुष, फिर उसके ऊपर जो लगता है बाण, वो होता है नाराज, ठीक है। पंकज किसका पर्यायवाची है? पंकज, जलज, तोयज, अम्बुज, ये सब ये होता है ना, ये कमल का होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। स्थायित्व, ये वर्तनी का क्वेश्चन है। दूसरा दिया है खून का घूंट पीना। कहते नहीं है कि ऐसा इस समय खून का घूंट पीता है, एक होता है कि खून के आंसू रोता है। ये सब जो होता नहीं है एकदम देसी भाषा में, वैसे खून का घूंट पीना यानी गुस्सा पचा जाना, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि मोहन के गए पर वह उठ बैठा, यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि इसको सही करना है, कि ये गलत लिखा है, इसको सही करिए। इसके जगह पे गए पर क्या होगा? जाने पर, ठीक है। देहाती में लिख दिया है। शिशु और अबोध होता है, शिशु अज्ञ और अबोध होता है, फिलर करना है, ठीक है। आपके पास रखी हुई दूसरी वस्तु, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं, ठीक है। एक शब्द बताना है। विलोम चुने। जातीय का विजातीय, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं पृथ्वी का रूप गोल है, पृथ्वी का आकार गोल है, इसमें सही शब्द जानना है, ठीक है। धन के संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? आर्थिक। उसने आवाज़ देकर पूछा, यानी उसने आवाज़ देकर पूछा। भाग में त्रुटि कहाँ है? जो उसने आवाज़ देकर नहीं, आवाज़ दिया है। आवाज़ ना दे के आवाज़ दिया है। क्या दिया है? आवाज़। यहाँ होना चाहिए आवाज़, ठीक है। खेतों में मेढ़ों पे बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं? क्यारी कहते हैं। कहते नहीं क्यारी बना दिए हैं। ये कह रहा है सही वर्तनी बताइए। शूर्पणखा विराम लीला चल ही रहा होगा। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाले उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, यही इस पे त्रुटि है। इसमें मतलब क्या त्रुटि है? उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, इसमें कहीं गलती है। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। इस कार्य के नहीं, इस कार्य में, ठीक है। सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है क्या? श्रम या परिश्रम। कह रहा है महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, तो अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा, यानी अगर उनका भतीजा है अपने लक्ष्य पर नज़र रखता है, रखते हैं नहीं, रखते हैं तो कभी नहीं होगा। एक सिंगल पर्सन है तो रखता है ना। पसीना पसीना होना, मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, ठीक है। यहाँ फिलर है, एक ही फिलर पे यार यहाँ से फ्री फंड का आपको मिलेगा कितना नंबर, कहाँ से कहाँ तक की ये फिलर है? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, पूरा 5 क्वेश्चन का फिलर है। फ्री फंड का आपको नंबर देके जा रहा है। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं। ऐसे भरते भरते फिलर 5 में भर दीजिए, उसके बाद आप फ्री में नंबर ले लीजिए और आपका यहीं ख़त्म हो जाएगा पेपर 25 पे। ये तो पेपर ऐसे आता है हिंदी का, आप लोग देख ही लिए होंगे। सिलेबस को खुद से अंदाज़ा लगाइए और अच्छे से पढ़िए। कोई बहुत टफ सिलेबस नहीं है, बहुत आसान तरीक़ों से हो सकता है। कुछ क्वेश्चन आपको लगे होंगे ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है, तो ऐसे 10 ही क्वेश्चन होते हैं। बहुत ज़्यादा होंगे 10, किसी सेट में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, और उन 10 से आपके सिलेक्शन पे कोई इफ़ेक्ट पड़ना नहीं है।
आप लोग ये सोचिए जो 90 आपको आ रहा है वो कैसे होगा। आप 90 की तैयारी करिए, अगर 90 में आप लोग किसी तरह 80 आ गए ना तो 80 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भले ही इस बार आपको सीट कम दिख रही है, 80 में तब भी हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, थोड़ा मेहनत करिए, पढ़िए और हो जाएंगे सेलेक्ट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी धन्यवाद, देखते रहिए चैनल को।